पुजारी को जिंदा जलाने के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। राजसमंद जिले के देवगढ़ के हीरा बस्ती में 20 नवंबर रात को पुजारी पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के प्रयास के मामले में पुलिस ने गुरुवार देर शाम को सुपारी किलर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। डीएसपी बेनिक प्रसाद मीणा ने बताया कि मुख्य आरोपी सुपारी किलर थोरिया थाना देवगढ़ निवासी जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू पुत्र भंवर सिंह रावत को गिरफ्तार किया, जबकि इससे पूर्व 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हीरा की बस्ती निवासी शेषु सिंह पुत्र अमर सिंह रावत, राम सिंह पुत्र पूनम सिंह रावत, नारायण सिंह पुत्र मोती सिंह रावत को पुजारी पर जानलेवा हमला करने और जिंदा जलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने पूर्व में ग्राम पंचायत विजयपुरा सरपंच पति हरदेव पुत्र भंवरलाल भाट, हीरा की बस्ती निवासी नरेंद्र पुत्र गंगा सिंह, दिनेश उर्फ भंवर सिंह पुत्र दिलीप सिंह को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया। इसके साथ ही अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपियों ने देवगढ़ थाना इलाके के कामला घाट स्थित पेट्रोल पंप के सामने देवनारायण मंदिर की जमीन को लेकर विवाद के चलते देर रात को पुजारी परिवार पर हमला किया। 10 से 12 लोग दुकान में जबरदस्ती घुसकर पुजारी से हाथापाई की और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। बीच बचाव करने आई पुजारी की पत्नी की भी आग की चपेट में आ गई। पुजारी लगभग 80% आग की चपेट में आने से गंभीर झुलस गए, जिसका उदयपुर अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लोहे का चद्दर तोड़कर इंदिरा रसोई में की चोरी। कांकरोली थाना क्षेत्र के शहर के इंदिरा रसोई का लोहे का चद्दर तोड़कर अंदर से अज्ञात बदमाशों ने रुपए चुरा लिए। कांकरोली थाना प्रभारी डीपी दादीज ने बताया कि कालेसरिया देवगढ़ निवासी हितेश कुमार पुत्र नरेश चंद्र पारीक ने रिपोर्ट देकर बताया कि रात्रि में अज्ञात बदमाशों ने इंदिरा रसोई का लोहे का चद्दर तोड़कर अंदर घुसे और नकदी सहित अन्य सामान चुरा लिए। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर बदमाशों के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज किया। साथ ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और वहां से आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ चोरी की वारदात का प्रकरण दर्ज किया। साथ ही पुलिस द्वारा मौका मुआयना करते हुए आसपास पूछताछ भी की। साथ ही पुलिस ने प्रकरण की जांच शुरू कर दी। जंगली सुअरों का शिकार करते 3 आरोपी गिरफ्तार। वन्य जीव अभ्यारण्य कुंभलगढ़ के अधीन आने वाले क्षेत्र सादड़ी में वन कर्मियों ने नियमित गश्त के दौरान जंगली सुअरों का शिकार करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शिकार की सूचना पर क्षेत्रीय वन अधिकारी सादड़ी ने मय स्टाफ के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 27, 31, 39 व 51 के तहत अपराध में सम्मिलित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 15 दिन के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कुंभलगढ़ किला निवासी मग्गाराम पुत्र दीपाराम भील, पिपाणा निवासी रूपलाल पुत्र उदयलाल भील, गरासिया कॉलोनी गाणेराव तहसील देसूरी, जिला पाली निवासी पुष्कर पुत्र देवाराम गरासिया को गिरफ्तार कर लिया गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में राजसमंद जिला प्रदेश में तीसरे स्थान पर। मुख्यमंत्री दवा योजना में राजसमंद जिला प्रदेश में तीसरे नंबर पर है। पिछले महीने अक्टूबर माह में राजसमंद दूसरे स्थान पर था। सुखद ये है कि अगस्त माह में राजसमंद 11वें स्थान पर था। सितंबर व अक्टूबर में दूसरे स्थान पर बना रहा, लेकिन इस बार मानक आधार पर गत बार की तुलना में पॉइंटों में वृद्धि हुई है, लेकिन रैंकिंग में पिछड़ गया। लेकिन राजसमंद ने ये अच्छी पोजीशन पर रैंकिंग बरकरार रखते हुए राजसमंद टॉप 3 में बना हुआ है। राजसमंद को दवा वितरण में सुविधाएं जुटाने में 10 में से
7.91 अंक मिले। प्रदेश में बीकानेर पहले 8.47 अंक व दूसरे नंबर पर दौसा को 7.99 अंक मिले। तीसरे नंबर पर राजसमंद को 7.91 अंक मिले। जिले के 62 स्वास्थ्य केंद्रों में जुटाई गई सुविधाओं के आधार पर राजसमंद की रैंकिंग निर्धारित की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने ये रैंकिंग अस्पतालों में डीडीसी पर दवा उपलब्धता वितरण, माह में डीडीसी खुलने के दिन और ई औषधि सॉफ्टवेयर में पर्चियां का ऑनलाइन अपडेट समेत 8 पैरामीटर की जांच कर दी है। तो हर पैरामीटर के अलग अलग अंक निर्धारित किए गए हैं। गत माह की तुलना के आधार पर राजसमंद में दवा वितरण की रैंकिंग में तेजी से सुधार हुआ है। दवा वितरण के मामले में इस साल अगस्त माह में राजसमंद 7.34 अंक के साथ प्रदेश में 11वें स्थान पर था, लेकिन सितंबर में रैंकिंग में तेजी से सुधार करके 7.72 अंक के साथ 11वें स्थान से सीधे प्रदेश के दूसरे स्थान पर आ गया है। अक्टूबर माह में राजसमंद ने प्रदेश में 7.68 अंक के साथ दूसरे स्थान पर बना रहा। सांसद दिया कुमारी ने गुजरात के गांधीनगर में किया चुनावी प्रचार। सांसद दिया कुमारी ने गुजरात के चुनाव में पूरी क्षमता से प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। संगठन के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर गुजरात के गांधीनगर में उत्तर की सीट पर भाजपा प्रत्याशी रीटाबेन पटेल की जीत को सुनिश्चित जीत में तब्दील करने के लिए सांसद दिया रात दिन एक कर रही हैं। भाजपा की नीतियों को आमजन तक पहुंचाने के लिए सभाएं, रैलियां, नुक्कड़ सभाओं के साथ साथ घर घर दस्तक देकर वोट के लिए कड़ी मेहनत की जा रही है। प्रचार की इस कड़ी में सांसद दिया कुमारी ने भाजपा प्रत्याशी रीटाबेन पटेल के समर्थन में सेक्टर 25 व 26 में सहकार कॉलोनी, केशव नगर एवं ग्रीन सिटी आदि क्षेत्रों में जाकर वोट करने की अपील की। सांसद ने कहा कि गुजरात की समृद्धि के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव समर्पित रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुशासन और विकास के लिए गुजरात की जनता भाजपा को दोबारा विजयश्री दिलाएगी। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्तागण चुनाव प्रचार के दौरान मौजूद थे। अतिक्रमण हटाने की मांग। शहर के मांडिया नाला पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर आसोटिया की पूजा गुजर ने कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि कांकरोली में गौशाला से मोही रेलवे फाटक के बीच मांडिया नाला में कुछ लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। साथ ही जमीन पर तारबंदी और पत्थर के खंभे लगाए जा रहे हैं। आयुक्त साहब को भी इसकी रिपोर्ट दी है और गांव के कुछ लोग, रामजी कुमावत वगैरह 2-4 लोग मिलके ये नाजायज कब्जा कर रहे हैं। अब इसमें पार्षद सबकी मिली भगत से ये कब्जा हो रहा है और ये कब्जा करने के बाद बोलेंगे हम नहीं हटा सकते क्योंकि ये हम पुराना कब्जा है। और ये जो पथवारी है ये सर्व समाज की पथवारी है और ये रामजी कुमावत वगैरह कब्जा करके इसको नाजायज जमीन जो गवर्नमेंट की सरकार की जमीन है उसको ये अपने कब्जे में लेना चाह रहे हैं और यहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हैं। इसलिए प्रशासन क्यों नहीं जाग रही? प्रशासन जागो। और सभापति जी से भी कहना चाहूँगी मैं ये बात कि अभी जब हम कंप्लेन कर रहे हैं तो आप ये कब्जे नहीं हटवा रहे हो और उसके बाद में आप खुद खड़े रह के कब्जे करवाते हो और फिर बोलते हो कब्जे नहीं हट रहे हैं। इसका क्या कारण है? ये नगर परिषद मुंबई से 1000 किलोमीटर की यात्रा कर आमेर पहुंचा साइकिल यात्री। कहते हैं मन में अगर आस्था हो तो आस्था का केंद्र चाहे कितना ही क्यों ना दूर हो, श्रद्धालु पैदल या वाहन से वहां पहुंच ही जाते हैं। राजसमंद जिले के आमेर उपखंड क्षेत्र में स्थित बिकावास माता जी के दर्शन के लिए एक श्रद्धालु मुंबई के कल्याण से साइकिल यात्रा करते हुए राजसमंद पहुंचा। करीब 1000 किलोमीटर की यात्रा कर श्रद्धालु अपनी आस्था प्रकट करने के लिए मंदिर पहुंचा। जानकारी के मुताबिक बिकावास गांव का निवासी प्रभुलाल गुर्जर मुंबई के कल्याण में नौकरी करता है, जिसकी बिकावास माताजी के प्रति गहरी आस्था है। प्रभुलाल गंगाजी गुर्जर बिकावास का रहने वाला हूँ। मैं कल्याण मुंबई से बिकावास माताजी बिकावास माताजी के दर्शन के लिए श्रद्धालु मुंबई से साइकिल पर आमेर पहुंचा, जिसके लिए उसे करीब 1 पखवाड़े का समय लगा। पुजारी को जिंदा जलाने के मामले में पूर्व विधायक ने अस्पताल में पुजारी की कुशल खेम पूछी। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के हीरा की बसी गांव में पुजारी दंपति को पेट्रोल डालकर जलाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व मगरा विकास बोर्ड के चेयरमैन और देवगढ़ भीम के पूर्व विधायक हरि सिंह रावत ने देर शाम उदयपुर जाकर पुजारी दंपति से मुलाकात की और उनकी कुशल क्षेम पूछी। पूर्व विधायक रावत ने डॉक्टर से उनके इलाज के बारे में फीडबैक भी लिया। उन्होंने अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। पूर्व विधायक हरि सिंह रावत ने पुजारी नवरत्न प्रजापत के पुत्र से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। बता दें कि यह मामला
20 नवंबर रात्रि को देवगढ़ के हीरा की बस्ती में कुछ नकाबपोश बदमाशों द्वारा आग लगाकर जिंदा जलाने की कोशिश की। इसी मामले में पुजारी का अस्पताल में उपचार चल रहा है।